हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एस्पायरेंट हैं, मतलब बीपीएससी की परीक्षा देते हैं और उसके द्वारा आप बीपीएससी ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी के माध्यम से ऑफिसर बन गए हैं, उनके लिए बिहार सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। अब ये क्या सौगात है, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं बिहार सरकार के इस पहल के बारे में। तो दोस्तों, बिहार प्रशासनिक सेवा की बहाली जो होती है वो बीपीएससी के द्वारा भरी जाती है, ठीक है। और बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए एक नया कैडर रूल तैयार किया जा रहा है। और कैडर रूल नहीं होने के कारण क्या है कि बहुत सारे पदोन्नतियां में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो संशोधन नहीं होने के कारण पदाधिकारियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी और पदोन्नति रुकी हुई थी। तो बिहार सरकार ने एक फैसला लेते हुए कैडर रूल बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार से। तो प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली बिहार प्रशासनिक सेवा, ठीक है, अधिकारियों को कोई समुचित कैडर रूल नहीं है, ठीक है, कोई समुचित कैडर रूल नहीं है। 23 वर्ष पहले 1997 में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए तत्कालीन जो है आधा अधूरा कैडर रूल बनाया गया था, लेकिन आज इनका कोई संशोधन नहीं हुआ है। मतलब ये कैडर रूल 1997 का बना हुआ है, वो भी आधी अधूरी है और इसमें आज तक कोई संशोधन नहीं होने के कारण क्या है कि इनके पदोन्नति में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि प्रत्येक बीपीएससी एस्पायरेंट या बीपीएससी ऑफिसर का एक सपना होता है कि उनकी पदोन्नति होकर के वो आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, ठीक है। तो इसके लिए एक कैडर रूल होना जरूरी है और वही आधी अधूरी थी, जिसके कारण उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए कैडर रूल तैयार करने का व्यापक पहल शुरू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से इसके लिए जो है सामान्य प्रशासन विभाग वकायत शुरू कर दी है। हालांकि बिहार प्रशासनिक सेवा को छोड़कर के अन्य सभी सेवाओं के लिए, जैसे बिहार जुडिशियल सेवा, बिहार पुलिस सेवा कैडर रूल बन गए हैं। मतलब जुडिशियल सर्विस के लिए और बिहार पुलिस सर्विस के लिए एक तो कैडर रूल बन गया है, लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा का कैडर रूल अभी भी लंबित है। तो इस तरह से देश के तकरीबन सभी राज्यों में प्रशासनिक कैडर रूल बन चुके हैं, बिहार में ही पीछे है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2000 में हमारा झारखंड जो है अलग हुआ था, तो झारखंड में इस तरह के कैडर रूल बन गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक बिहार में उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाया है। अब क्या है कि कैडर रूल बनने से क्या होगा, क्या फायदे होंगे। तो बिहार प्रशासनिक सेवा को समय पर पदोन्नति की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी कैडर रूल नहीं होने के कारण। लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने के कारण सेवाओं में क्या होता था कि कनीय पदाधिकारी, मतलब जो जूनियर ऑफिसर थे, वो पदोन्नति पाके आगे बढ़ जाते थे और सीनियर ऑफिसर वहीं के वहीं रह जाते थे, जिसके कारण सीनियर ऑफिसर में काफ़ी खिन्नता होता था और उनको काम में काफ़ी असहूलियत महसूस करते थे। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सीनियर होते हुए भी जूनियर हो जाते थे, ठीक है। पदोन्नति का कोई मापदंड निर्धारित नहीं था, जिसके कारण क्या है हॉरिजॉन्टल मिलेगा या वर्टिकल मिलेगा। तो इसके लिए भी कैडर रूल में यह व्यवस्था किया जाएगा कि पदोन्नति कैसे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कई स्थानों पर पद चिन्हित नहीं होने के कारण भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उनको प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। बिहार पुलिस सेवा 2000 बैच के जो आईपीएस बन गए, ठीक है, बिहार पुलिस सेवा के जो 2000 बैच के ऑफिसर्स थे वो आईपीएस बन गए। लेकिन इससे पहले जो 91-92 में जो बिहार प्रशासनिक सेवा के जो मतलब ऑफिसर थे, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो ऑफिसर थे, जिनकी बहाली 2091-92 में ही हुआ था, उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाया था। तो सोचिए कि जो 2000 बैच के जो ऑफिसर्स हैं पुलिस सेवा के, वो आईपीएस बन गए या फिर उनको बड़ी पद मिल गया, लेकिन वहीं पे प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी है जो 91-92 में बहाली हुआ था, उनको अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया। तो डेफिनेट रूप से यहाँ क्या होगा कि असंतोष पैदा होगा प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में। तो क्या है कि अब जो कैडर रूल बनाया जा रहा है उसको इस सब ध्यान में रखा जाएगा और पदोन्नति से भरे जाने वाले बिहार सेवा के प्रशासनिक पदों को चिन्हित करने की बड़ी संख्या खाली पड़े हुए हैं। चिन्हित नहीं होने के कारण क्या है कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। सचिव के 24, अवर सचिव के 32 और संयुक्त सचिव के लगभग 50 पद रिक्त हैं। अब सोचिए प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए कितनी मतलब आत्म सम्मान की बात है कि उनका आत्मसम्मान कितना गिर जाएगा, क्योंकि मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि उनसे जूनियर बैच के ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रमोशन हो जा रहा है और सीनियर बैच के ऑफिसर्स जूनियर हो जा रहे हैं। तो
अब जो है एक कैडर रूल बन जाने के कारण क्या होगा कि इनकी प्रमोशन समय पर हो पाएगी। बिहार, अब देखिए अमीर सुबहानी जो है सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग का, उन्होंने बताया है कि कैडर रूल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्दी ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वहीं अनिल कुमार महासचिव हैं भाषा के, बिहार प्रशासनिक सेवा कैडर रूल सरकार को एक प्रारूप की तैयार करने और सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। मतलब ये कहते हैं भाषा के जो हैं वो कहते हैं कि प्रारूप तो तैयार है लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया गया है। लेकिन जो अमीर सुबहानी हैं वो बोल रहे हैं कि तैयार हो चुका है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो अब जो है अगर ये प्रशासनिक सेवा के लिए अगर नया कैडर रूल बन जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का भी ससमय प्रमोशन हो पाएगा। और ये ससमय प्रमोशन होने से कारण क्या होगा कि इनकी पदोन्नति जो है जल्द होकर के, मतलब ससमय होकर के ये आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, आईएएस के रूप में पदोन्नत हो जाएगा। और इससे पदोन्नति से क्या होगा कि इनके काम पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, काम भी काफ़ी, मतलब पदोन्नति मिलने से लोगों के मन में ये होता है कि चलो अब जिम्मेदारियां बढ़ी है तो काम भी करते हैं। लेकिन पदोन्नति नहीं होने के कारण क्या होता है, जूनियर जब सीनियर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में खिन्नता पैदा होती है और काम भी प्रभावित होता है। तो अब बिहार प्रशासनिक सेवा कैडर के लिए एक अच्छी खबर है। और बिहार प्रशासनिक सेवा के साथ साथ वैसे स्टूडेंट जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अर्थात बीपीएससी के द्वारा एसडीएम बनना चाहते हैं और बीपीएससी भी बीडीओ बनना चाहते हैं, क्योंकि बीडीओ भी प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत ही आता है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनका भी एक कैडर रूल तैयार हो जाएगा, जिसके कारण उनकी प्रमोशन ससमय हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही।